हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, जहां पर हम प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल एक इंस्ट्रूमेंट कंपनी के नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले 2 सालों से मैं इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूं। साथ ही इस मिशन पर निकल पड़ा हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं उनको प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में समझा सकूं। इसी सीरीज में मैं ऑलरेडी अपने कई वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं और अभी तक अपने वीडियोस के पहले फेज में मैंने आपके साथ प्रोसेस इंडस्ट्री के पिलर पैरामीटर, जिसे हम प्रेशर कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया है। दूसरे फेज में हमने प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे प्रेशर गेजेस, उनके बारे में डिस्कस किया है। प्रेशर गेजेस में हमने बोर्डन सेंसिंग प्रेशर गेज कवर किया, डायफ्राम सेंसिंग प्रेशर गेज, कैप्सूल सेंसिंग प्रेशर गेज, सॉलिड फ्रंट प्रेशर गेजेस, एब्सोल्यूट प्रेशर गेज कवर किए। फिर हमने मास्टर प्रेशर गेज के बारे में आपको एक्सप्लेन किया। डिफरेंट टाइप की केमिकल सील यूनिट्स के बारे में आपको बताया और कई सारी एसेसरीज जो प्रेशर गेज के साथ में यूज होती हैं उनके बारे में आपके साथ डिस्कस किया। फिर हमने प्रेशर गेज के जो केस में लिक्विड फिलिंग रहती है उसके बारे में आपके साथ डिस्कस किया कि ये कब और कैसे इसको यूज करते हैं। उसके बाद हमने आपके साथ डाटा शीट को कैसे रीड किया जाता है उसके बारे में डिस्कस किया। फिर एक वीडियो हमने कुछ टर्म्स को लेके किया जिसमें एक्यूरेसी, ओवर रेंज, हिस्टेरेसिस जैसे टर्म्स को डिस्कस किया। जीरो शिफ्ट के बारे में हमने आपको बताया, उसके लिए वीडियो दिखाया कि जीरो शिफ्ट को हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं गेज खोल के। फिर हमने आपको अपने एक वीडियो में बताया कि विंडो क्या होती है, उसके बारे में डिस्कस किया आपके साथ में कि डिफरेंट टाइप के कौन कौन से जो विंडो के मटेरियल हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। साथ ही प्रेशर गेज के इंस्टॉलेशन के बारे में कि प्रेशर गेज को किस तरह से इंस्टॉल करना चाहिए, उसको इंस्टॉल करते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में आपके साथ हमने डिस्कस किया। तीसरे फेज में हमने डिफरेंशियल प्रेशर गेजेस के बारे में एक्सप्लेन करना शुरू किया और उसे प्रेशर गेज का पार्ट मानकर ही आगे हमने उसको प्रोसीड किया है। हम मोस्टली प्रेशर गेजेस और डिफरेंशियल प्रेशर गेजेस के बारे में सब कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ थोड़ा बहुत पार्ट जो रहता है वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और आज हम आपके साथ जिस बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि डिफरेंशियल प्रेशर गेजेस के साथ में जो डायफ्राम सील है या जो एसेसरी है उनका यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डायफ्राम सील यूनिट की कि हम डिफरेंशियल प्रेशर गेजेस के साथ में डायफ्राम सील यूनिट को कैसे यूज करना है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डायफ्राम सील यूनिट के बारे में हमने अपने 28 जून के वीडियो में, फिर 5 जुलाई के वीडियो में, 12 जुलाई के वीडियो में, 19 जुलाई के वीडियो में और 16 अगस्त के वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि डायफ्राम सील यूनिट क्या होती है, डायफ्राम सील यूनिट का यूज क्यों किया करते हैं और किन किन एप्लीकेशन में डायफ्राम सील यूनिट का हम यूज करते हैं। फिर हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि डायफ्राम सील यूनिट की कंस्ट्रक्शन क्या होती है, डिफरेंट टाइप की डायफ्राम सील यूनिट्स कैसी रहती हैं, डायफ्राम सील यूनिट में हम कौन सा फिल फ्लूइड कब यूज करते हैं और कौन कौन सी डायफ्राम सील यूनिट्स होती हैं कंस्ट्रक्शन वाइज। हमने ये भी डिस्कस किया था कि डायफ्राम सील यूनिट की क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं। साथ ही हमने डिस्कस किया था कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए डायफ्राम सील यूनिट के सिलेक्शन में। 1 नवंबर के अपने वीडियो में हमने डायफ्राम सील यूनिट में डायफ्राम का सिलेक्शन कैसे किया जा सकता है, डायफ्राम के मटेरियल का कैसे सिलेक्शन किया जाता है, उसके बारे में आपको बताया था। इस वीडियो में हम ज़्यादा इन प्रोडक्ट्स के बारे में, इन डायफ्राम सील यूनिट्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि
इनके डिटेल्स तो आप हमारे पिछले वीडियोस जो ऊपर मैंने आपको बताया किस किस दिन हमने रिलीज किए थे उसके हिसाब से देख के उसमें जान सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंशियल प्रेशर गेजेस के लिए हमें डायफ्राम सील यूनिट प्रोवाइड करते टाइम पर किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। डिफरेंशियल प्रेशर गेजेस में क्योंकि दो पोर्ट्स होते हैं इसलिए हमें जब डायफ्राम सील यूनिट प्रोवाइड करनी होती है तो दोनों पोर्ट्स के लिए सेपरेट डायफ्राम सील यूनिट प्रोवाइड करनी पड़ती है। इसका मतलब हाई प्रेशर पोर्ट के लिए हमें डिफरेंट सील प्रोवाइड करनी पड़ती है और लो प्रेशर पोर्ट के लिए हमें डिफरेंट सील प्रोवाइड करनी पड़ती है। डायफ्राम सील यूनिट प्रोवाइड करते टाइम पर हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी डायफ्राम सील यूनिट है वो अगर हम डायरेक्टली डीपी गेजेस के साथ में लगा रहे हैं तो वो आपस में फाउल ना करें। अगर डायफ्राम सील यूनिट का डायमीटर बड़ा है तो हमें डीपी गेज और डायफ्राम सील यूनिट के बीच में कैपिलरी का यूज करना चाहिए, उनको कैपिलरी के थ्रू कनेक्ट करना चाहिए ताकि हम जो भी केमिकल सील की फाउलिंग है उसको रोक सके। अगर हम थ्रेडेड डायफ्राम सील का यूज एंगुलर पोर्ट वाले डीपी गेजेस के साथ में कर रहे हैं और हमारा जो केमिकल सील है या जो हमारी डायफ्राम सील है वो हाई प्रेशर के लिए डिजाइन है तो उसका साइज जैसे हमने पहले भी बताया था थोड़ा सा छोटा हो जाता है, तो उस केस में ये हो सकता है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ फाउल ना करें। लेकिन अगर फ्लैंज टाइप की डायफ्राम सील है तो आपस में फाउल जरूर करेंगी क्योंकि जो मिनिमम फ्लैंज है उसका भी डायमीटर इतना रहता है कि दोनों फ्लैंजेस आपस में टकराएंगे। ऐसे केस में हमें जो केमिकल सील है या जो डायफ्राम सील है उसको कैपिलरी के थ्रू ही यूज करना पड़ता है। फिर आ जाता है कि अगर हम डायफ्राम सील यूनिट कैपिलरी के साथ यूज कर रहे हैं और बैक एंट्री में उसको यूज कर रहे हैं तो हमारी जो माउंटिंग है वो फ्लश पैनल माउंटिंग हो जाती है। उस केस में भी हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि जो हमारे फ्लैंज का साइज है या जो हमारी सील का साइज है वो पैनल कटआउट से छोटा रहे ताकि उसके अंदर से हम केमिकल सील को निकाल पाए। डायफ्राम सील के सिलेक्शन के टाइम पे हमें यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो हम सील सिलेक्ट कर रहे हैं, सील डिजाइन कर रहे हैं, वो हमारे जो डिजाइन प्रेशर है उसके लिए सूटेबल हो या हम कहते हैं कि जो हमारे स्टैटिक प्रेशर के लिए सूटेबल हो। दोनों एंड पे हमें उस तरह की ही सील लगानी चाहिए जो हमारा स्टैटिक प्रेशर या डिजाइन प्रेशर जो है वो विथस्टैंड कर सके। जब हम डायफ्राम सील यूनिट वाली डीपी गेजेस को माउंट करते हैं हमें डीपी गेज के दोनों पोर्ट्स की सील को सेम लेवल पर माउंट करना चाहिए। अदरवाइज जो हाइड्रोस्टैटिक हेड प्रेशर है जो कि लिक्विड कॉलम के वेट की वजह से बिल्ड हो रहा है वो लोअर पोर्ट पर एडिशनल प्रेशर क्रिएट करेगा जिसकी वजह से रीडिंग में डिफरेंस आ जाएगा। जब हम लेवल मेजरमेंट करते हैं तो हमें दोनों पोर्ट्स को डिफरेंट वर्टिकल लेवल पर ही लगाना पड़ता है, तब हमें लोअर पोर्ट पर जो एडिशनल प्रेशर ऐड होता है उसे रीडिंग लेते टाइम पर हमें कंपनसेट करना चाहिए ताकि जो एरर है एडिशनल प्रेशर की वो रिमूव हो सके। जब भी हम ऐसे प्रेशर को कंपनसेट करते हैं, जो एडिशनल प्रेशर लोअर पोर्ट पे लग रहा है उसको कंपनसेट करते हैं तो गेज को उतारने के बाद जो हमारा जीरो है वो शिफ्ट दिखता है, जो कि कोई गेज में प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जो हमने माउंट करने के बाद में कंपनसेट किया था वो वापस हमारा एरर के रूप में शो करता है। मुझे उम्मीद है कि मैंने इस वीडियो में जो इंफॉर्मेशंस आपको दी है उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको उससे कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं उनसे वो भी अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकें। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमारे फेसबुक ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं और आप लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।
यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज भेज के हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी पर भी ईमेल भेजकर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे उनको देख सकते हैं। उनके बारे में अगर कुछ क्वेरी है तो आप हमें या तो फ़ोन करके या व्हाट्सएप से या ईमेल से, नहीं तो हमारी वेबसाइट पर ही कॉन्टैक्ट अस का एक फॉर्म है, उसे फिल करके हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो प्रेशर पैरामीटर था उसको हमने अभी तक प्रेशर गेजेस और डिफरेंशियल प्रेशर गेजेस जो हमने कवर करने थे उसको ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है और जल्द ही वीडियोस लेकर आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए और इम्प्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद।